तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, इन विच गेम द वर्ड्स टी फुट कैडी ईटीसी आर यूज। जो दोस्तों टी फुट कैडी आदि शब्दावली है यह किस खेल से प्रयोग की जाती है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये दोस्तों जो गोल्फ है इसमें प्रयोग की जाती है। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों गोल्फ से संबंधित एक कप का नाम, तो देखो वो जाता है राइडर कप। और दोस्तों जो विंबलडन है वो टेनिस से संबंधित है, और डेविस कप भी दोस्तों टेनिस से ही संबंधित है। और देखो दोस्तों जो अगर आपको पूछा जाए जो पोलो है इससे संबंधित कप का नाम क्या होगा, तो देखो जो पोलो है दोस्तों इससे संबंधित कप का नाम हो जाता है इजरा कप, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ऊबर जो कप है दोस्तों बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है दोस्तों, राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो राधा मोहन कप है कौन सा खेल से संबंधित है, तो दोस्तों राधा मोहन जो कप है वो संबंधित हो जाता है, ऑप्शन है पोलो गेम से। और मैंने आपको बताया दोस्तों पोलो खेल से कौन सा कप संबंधित है। और देखो जो क्रिकेट है दोस्तों क्रिकेट से कौन सा खेल संबंधित है, तो क्रिकेट से दोस्तों दिलीप ट्रॉफी संबंधित हो जाता है। और दोस्तों टेनिस से तो मैंने बताया विंबलडन और डेविस कप। और दोस्तों देखो जो फुटबॉल है इससे कौन सा कप संबंधित है, तो देखो फुटबॉल से संबंधित हो जाता है रिवर्स कप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, टू विच डायनेस्टी डिड बुद्ध बिलोंग। आपको बताना पड़ेगा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी शक्य दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखो अगर आपको पूछा है दोस्तों गौतम बुद्ध ने दोस्तों कहाँ पर दिया किया था, यानी कि दोस्तों कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो जाता है दोस्तों कुशीनगर। और कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो दोस्तों हो जाता है लुम्बिनी पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, फाइनल लेग गुली एंड मिड विकेट टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। जो फाइनल लेग गली और दोस्तों मिड विकेट सब किस खेल से जुड़े हुए हैं आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये जुड़ा हो जाता है ऑप्शन सी क्रिकेट से। और दोस्तों क्रिकेट से संबंधित कप क्या होगा, हाँ दोस्तों दिलीप कप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू। आपको बताना पड़ेगा जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है इसका शब्द दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, स्विमिंग से, मुक्काबाजी से, रेसलिंग से या कबड्डी से। हाँ दोस्तों ये शब्द आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है स्विमिंग से, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो उबर कप है किस खेल से संबंधित है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, जो उबर कप है संबंधित हो जाता है बैडमिंटन से, आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो आगा खान कप है दोस्तों कौन सा खेल से संबंधित है, तो देखो यह संबंधित हो जाता है हॉकी से। और अगर आपको पूछा जाए जो रंगास्वामी कप है दोस्तों ये कौन सा खेल से संबंधित है रंगास्वामी कप, तो देखो जो रंगास्वामी कप है दोस्तों वो भी हॉकी से संबंधित है। और ध्यानचंद जो ट्रॉफी है दोस्तों ध्यानचंद ट्रॉफी वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो भी हॉकी से संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए जो ध्यानचंद है दोस्तों हॉकी का इंडिया का बहुत ही अच्छा प्लेयर था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इजरा कप का संबंध किस खेल से है। इजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है पोलो खेल से। और दोस्तों हॉकी से जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कहा, रंगास्वामी और दोस्तों ध्यानचंद। और दोस्तों फुटबॉल से क्या होगा, हाँ दोस्तों फुटबॉल से हो जाता है रिवर्स कप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है दोस्तों, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस लिए दी जाती है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों, ये ट्रॉफी इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए रोइंग दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड आर गिवन बाय। तो आपको बताना पड़ेगा अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके दोस्तों प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया दोस्तों बिल्कुल सही है,
इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग नोट कर लो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राइडर कप इज द फेमस टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट। जो राइडर कप है दोस्तों किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। हाँ दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो राइडर कप है ये कौन सा खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो देखो ये हो जाता है गोल्फ का दोस्तों प्रसिद्ध टूर्नामेंट, यानी कि राइडर कप इज द फेमस टूर्नामेंट ऑफ गोल्फ स्पोर्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट इज द रणजी ट्रॉफी रिलेटेड टू। जो रणजी ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी क्रिकेट दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो इंदिरा गांधी दोस्तों स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट दिया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा गया है सुब्रत कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सुब्रत कप है दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित आपको बताना पड़ेगा, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस या दोस्तों बैडमिंटन। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए फुटबॉल दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। जो सुब्रत कप है दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है वर्धमान ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। जो वर्धमान ट्रॉफी है किससे संबंधित है आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों वर्धमान ट्रॉफी रिलेटेड ऑप्शन सी लिफ्टिंग वेट दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लिफ्टिंग वेट। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो इसमें पूछा गया है संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों देखो जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध हो जाता है ऑप्शन सी फुटबॉल से, और हॉकी से तो मैंने दोस्तों आपको बताया जो हॉकी है इससे संबंधित हो जाता है रंगास्वामी कप, ध्यानचंद है दोस्तों, और क्रिकेट से भी बताया दोस्तों दिलीप ट्रॉफी हो जाता है। और दोस्तों टेबल टेनिस से क्या होगा आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो नेहरू ट्रॉफी है दोस्तों इसका संबंध किस खेल से है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जो नेहरू ट्रॉफी है दोस्तों इसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा है आगा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो आगा खान कप है दोस्तों किस खेल से संबंधित है। तो देखो संबंधित हो जाता है हॉकी से, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। और देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। तो देखो इस पे पूछा गया है रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से। मैंने दोस्तों आपको बहुत बार बताया जो रंगास्वामी कप है दोस्तों इसका संबंध हो जाता है हॉकी से, यानी कि दोस्तों जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है इन विच ईयर द द्रोणाचार्य अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड। आपको बताना पड़ेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष को हुई थी। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। तो देखो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ था वो हो जाए दोस्तों 1985 से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या पूछा गया है। दोस्तों इस पर पूछा गया है हु डिजाइन द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की दोस्तों रचना किसने की। तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है वेयर इज द इंपीरियल पैलेस लोकेटेड। इंपीरियल पैलेस दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। पिज़ा, टोक्यो, गीजा, पेरिस। तो दोस्तों जो इंपीरियल पैलेस है दोस्तों वो स्थित है ऑप्शन बी टोक्यो पर। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रसिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए।
हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला। इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, डूमा। यानी कि दोस्तों डूमा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रसिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों इस पे पूछा गया है फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, निम्नलिखित में से एक वेक्टर नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से एक वेक्टर नहीं है काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवियर देन एयर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस दोस्तों हवा से भारी है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी गैस हवा से भारी है, He, H2, O2, C12। तो जल्दी से आप लोग राइट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों जो C12 है दोस्तों वो गैस हवा से भी भारी है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन है जो है दोस्तों इसका पिता कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, या दोस्तों राजा राममोहन राय, या दोस्तों शिवानंद। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता था दोस्तों वो था राजा राममोहन राय, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पर पूछा है हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द फेमस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म में दोस्तों सम्मेलन में दोस्तों जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था आपको मालूम होगा। जो दोस्तों शिकागो में दोस्तों प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन का भारत को दोस्तों प्रतिनिधित्व किया था वो कौन होगा आपको बताना पड़ेगा। स्वामी शिवानंद, या दोस्तों स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका आंसर हो जाता है स्वामी विवेकानंद, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पर क्या पूछा है। इस पर पूछा गया है हु वाज द ऑरिजिनेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है इसका प्रवर्तक कौन थे आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा। चैतन्य, रामानंद, या दोस्तों नामदेव, या दोस्तों रामानुज। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है चैतन्य दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन है चैतन्य। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पर पूछा गया है मोहन बागान इज ए टीम ऑफ विच स्पोर्ट। जो मोहन बागान है दोस्तों किस खेल का टीम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, या दोस्तों हॉकी। तो देखो जो मोहन बागान दोस्तों टीम है ये दोस्तों एक फुटबॉल का टीम है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो देखो इस पर पूछा गया है हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जो रूसी क्रांति है दोस्तों इसका जनक कौन थे आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जो रूसी क्रांति है दोस्तों इसका जनक हो जाता है लेनिन, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए जो उपराष्ट्रपति का दोस्तों कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। हाँ दोस्तों ये 5 वर्षों का होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो देखो इस पर पूछा है कालाहारी डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो कालाहारी दोस्तों रेगिस्तान है किस देश में स्थित है आपको बताना पड़ेगा। हाँ आप लोग जल्दी से बताइए कालाहारी दोस्तों जो डेजर्ट है रेगिस्तान ये कौन सा देश में स्थित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो यह साउथ अफ्रीका में स्थित है, यानी कि कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों ये कंट्री हो जाता है साउथ अफ्रीका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा है इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड। जो अक्षरधाम मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना पड़ेगा। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या हरियाणा। हाँ दोस्तों जो देखो अक्षरधाम टेम्पल यानी कि मंदिर है ये गुजरात में स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है आपको मालूम होना चाहिए। जो भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या दोस्तों राजस्थान। तो देखो जो भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का जो सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो देखो इस पर पूछा गया है व्हेयर इज द समाधि ऑफ गुरु गोविंद सिंह लोकेटेड। जो गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों समाधि स्थित है
आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो देखो इस पर क्या पूछा गया दोस्तों। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से राइट बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी उनका गृह टैग दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछा है दोस्तों वेयर वाज चैतन्य महाप्रभु बोर्न, आपको बताना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी इन नदिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। तो देखो इस पे पूछा गया है गौतम बुद्ध का दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बोध गया, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 41 को। तो देखो क्वेश्चन है 41 का दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कॉमेंट को बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी खुशीनगर दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी खुशीनगर, यानी कि दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी खुशीनगर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 42 को। तो देखो इस पर पूछा है वेयर एट द इनू ट्राइब फाउंड, इनू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ईरान, पाकिस्तान, जापान या दोस्तों अफगानिस्तान। तो देखो जो इनू ट्राइब यानी कि इनू जनजाति है दोस्तों ये पाई जाती है जापान पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जापान। तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा है न्यूयॉर्क सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो न्यूयॉर्क है दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो देखो इस पर पूछा गया है दोस्तों माइकल फेल्प्स इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट, माइकल फेल्प्स दोस्तों किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट या दोस्तों बिलियर्ड्स, चेस, स्विमिंग। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी स्विमिंग दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 पर क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है जो ट्रांजिस्टर निर्माण के मुख्य रूप से दोस्तों किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए सिलिकॉन दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिलिकॉन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो देखो इस पर पूछा गया है व्हेयर इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई लोकेटेड, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर। तो देखो जो बीसीसीआई का दोस्तों मुख्यालय है वो स्थित हो जाता है मुंबई पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो निम्नलिखित में से जिसे प्रकाश का त्योहार में जाना जाता है वो जाता है ऑप्शन है दीपावली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो देखो इस पर पूछा गया है दोस्तों किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए किस वेद को दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी सामवेद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी सामवेद दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। तो देखो इस पर पूछा गया है इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन, जो फ्रांस क्रांति की दोस्तों शुरुआत किस वर्ष को हुई। तो देखो जो फ्रांस है दोस्तों इस क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1789 एडी में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो देखो इस पर पूछा गया है इन विच स्टेट इज द थर्ड डिजर्ट लोकेटेड, जो दोस्तों थर्ड मरुभूमि है मरुस्थान ये कौन सा राज्य पे स्थित है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो बात बता दूं मैं दोस्तों आपको जो थर है दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि दोस्तों मरुस्थल हो जाता है और वर्ल्ड का दोस्तों सहारा है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान पर स्थित हो जाता है।